सही कहा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद था, हिंदुस्तान आज भी जिंदाबाद है, हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद रहेगा। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि क्या बात है जो मिटती हस्ती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, पूरी दुनिया की तोपें हिंदुस्तान की तरफ हैं, मगर हिंदुस्तान ना कल मिटा था, हिंदुस्तान ना आज मिटा है, ना हिंदुस्तान कल मिटेगा। क्यों नहीं मिटता हिंदुस्तान? पाकिस्तान हमेशा चाहता है हिंदुस्तान को मिटा दिया जाए, मगर हिंदुस्तान मिटता क्यों नहीं? हिंदुस्तान जिंदाबाद है। क्यों है? क्यों है? क्यों है? इसलिए पाक से कहिए कि इस बात में क्या रखा है, अपनी तोपों का जो मुंह उसने खुला रखा है, आफतें आ नहीं सकती कभी भारत की तरफ, भारतीयों ने अज़ा खाना सजा रखा है। बिल्कुल 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 के पाक से कहिए जो इस बात में क्या रखा है, अपनी तोपों को जब उसने खुला रखा है, आफतें आ नहीं सकती कभी भारत की तरफ, भारतीयों ने अज़ा खाना सजा रखा है। फैसल जो बादशाह था कातिल उसूल का, फूलों के रास्ते में था कांटा बुबूल का, दुश्मन था वो रसूल का, आले रसूल का, पूछो कि क्यों गिरा दिया रोजा बुतूल का। इतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में जितने इमाम पाड़े हैं हिंदुस्तान। हजरात एक ऐलान समाप्त फरमा ले इसी दरमियान, और ऐलान बहुत ज़रूरी है। करबला के लिए अभी तक ऐलान किया जा रहा था कि एक पूरा निकलेगा, मगर हमारे जोखन चाह ने मेहमान खुसूसी हमारे आ रहे हैं और अस्करी भाई आ चुके हैं, हमारे ऐलान किया गया है कि 2 पूरा निकलेगा, और उस पूरे का ऐलान किसी भी वक्त किया जा सकता है। और जितने लोग यहाँ मौजूद रहेंगे, अगर पूरा निकला है, पर्ची लेके कोई घर चला गया है, तो वो पूरा शामिल नहीं किया जाएगा, दोबारा पर्ची निकाली जाएगी। जितने लोग यहाँ शामिल रहेंगे उतने लोगों को कुरानंदाजी में शामिल किया जाएगा। हाँ, फैसल जो बादशाह था, अच्छा यहाँ के हिंदू भी ज़ियारत करबला मोहल्ला के लिए कुरानंदाजी है, तो वो सब समझ गए कि ज़ियारत करबला के लिए है। फैसल जो बादशाह था कातिल हुजूर का, फूलों के रास्ते में था कांटा बुतूल का, दुश्मन था वो रसूल का, फिर आले रसूल का, फिर पूछो कि क्यों गिरा दिया रोजा बुतूल का। इतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में जितने इमाम बाड़े हिंदुस्तान में। क्या समझते हो कि तुम ही गम मनाते हो? तुम ही गम मनाते हो। जब मातूर लखनवी से लोगों ने कहा कि जब अहले बैत की अजमत को जानते हो तो मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, जब अहले बैत की शान को जानते हो तो मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? मातूर लखनवी ने कहा कौन सा मुसलमान? किस मुसलमान की बात कर रहे हो? वही मुसलमान जिसने खाने काबा पे आग बरसवाई, उसी मुसलमान की बात कर रहे हो जिसने मस्जिद नबवी में घोड़े बंधवाए, उसी मुसलमान की बात कर रहे हो जिसने रसूल के नवासे को करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया। नहीं नहीं नहीं, मातूर लखनवी ने शेर कहा कि जाम पर जाम पिया फिर भी मुसलमान है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जाम पर जाम पिया फिर भी मुसलमान है, जाम पर जाम पिया फिर भी मुसलमान है, जहर इमामों को दिया फिर भी मुसलमान है यही दीन, है यही दीन। तो इस दीन से तौबा माथुर, शक नबूवत पे किया फिर भी मुसलमान है। जसवंत चौधरी साहब एक ऐसा नाम है, एक ऐसा नाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अस्करी भाई, एक ऐसे शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ। कानपुर में एक राजेंद्र तिवारी थे, और शायद हमारे जसवंत भाई भी यही जुमला कहें। उनसे कहा गया कि हमारे यहाँ कम प्रोग्राम होते हैं, भजन कीर्तन तमाम प्रोग्राम होते हैं, तुम अपने यहाँ क्यों प्रोग्राम में नहीं आते हो? तुम महफिलों में जाते हो,
मजलिसों में जाते हो, शबेदारियों में जाते हो, उनका जवाब था और वही जवाब हमारे जसवंत चौधरी साहब का भी हो सकता है। अगर आप हजरत तारीफ करेंगे तो शायद यही जवाब इनका भी हो, जो जसवंत चौधरी साहब, इसके बाद ये माइक पर यही रहेंगे कि कैसा ये जनेऊ गले में कैसी माला कंठी है, कैसा ये जनेऊ, अगर आप तारीफ करेंगे, आप हजरत तारीफ करेंगे, कैसा ये जनेऊ गले में कैसी माला कंठी है। हाय हकीकत बात यही और सारी दुनिया कहती है कि अपनी अपनी पूजा सबकी अपनी अपनी घंटी है, लेकिन दरे हुसैन पे भैया जन्नत की गारंटी है। जन्नत की गारंटी है, लेकिन दरे हुसैन पे जन्नत की गारंटी है, लेकिन दरे हुसैन पे भैया जन्नत की गारंटी है। आजा जसवंत चौधरी साहब, मोहताज तारुफ नहीं है, तशरीफ ला रहे हैं नारे सलवात सिस्टम।